अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, हम बात करेंगे आज अल्ताफ़ भाई के ऊपर भी, और उसमें रियासी के ऊपर तो बात करेंगे। जब अल्ताफ़ भाई की बात आती है तो उस फैमिली की बात आ जाती है। अभी मैंने अल्ताफ़ भाई की कुछ देर पहले ही एक वीडियो देखी हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि झोली उठा उठा के बददुआएं देना। बददुआओं की कोई बात चल रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, किसने इनको बददुआ दे दी है। भाई सबसे पहले तो मैं सबसे ये एक बात कहूँगी कि इनकी पूरी फैमिली में, चले ठीक है, जो भी ये लोग कंटेंट लेकर आते हैं उसमें एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये लोग कंटेंट बनाते हैं। चलो, इन सबको व्यूज़ की ज़रूरत होती है, राइट? क्योंकि ये अहमद दीन जो भी कंटेंट लेकर आता है अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले इसका ससुर पाक जो है वो इन्वॉल्व होता है, फिर इसके भाई इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली जो क्या नाम, मुखलिस इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बाकी जो शमशादी और पता नहीं कौन कौन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये लोग व्लॉगिंग शुरू करते हैं। उसमें अल्ताफ़ भाई भी आ जाते हैं कभी कभी। हर एक कंटेंट में नहीं आते, मुझको ये तो पता है उनका कि वो हर एक कंटेंट में नहीं आते। क्योंकि मुझे पूरी ख़ानदान में, जो ठीक है थोड़ा बहुत ये ड्रामा कर लेते हैं। जब वो क्या उनका नाम है, जब उनके घर में लड़ाई झगड़े हुए थे और इनका मोबाइल टूटा था, मोबाइल तो टूटा था उनका, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, और ये मुझे यकीन है कि उन्होंने ये बात झूठ नहीं बोली थी। मगर वो जो मोबाइल था, ये हमें पता चला कि वो मोबाइल कोई पुराना सा था, जिसको ये लोग कहते हैं जस्ट कंटेंट बनाने के लिए उन्होंने मोबाइल उसके हाथ में से छीना और तोड़ा, और उसका फसाद शुरू हुआ। इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते कि अल्ताफ़ भाई आपका मोबाइल नहीं टूटा। अभी पिछले जो मैंने व्लॉग बनाए थे 3-4 दिन पहले, जब आपके ओवरसीज़ से आपके बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे, और यानी कि दुबई से जब किसी आंटी जी ने गिफ्ट भेजे थे, मैंने उस पर व्लॉग बनाया था, और आपने आके अपनी अपनी ही आईडी से मुझे आके वहाँ पे कमेंट भी किया था। आपने कहा था कि पता नहीं क्या, बहुत नाइस और बहुत अच्छा, कुछ इस किस्म का कहते, कोई ऐसा जस्ट कि हाँ भाई आपको कहते हैं वो बात मेरी बुरी लगी कि मैंने वो बात क्यों की। मैंने आपके उसमें जाके कोई ऐसी बकवास भी नहीं की, ऐसी कोई फजूल बात नहीं की थी। क्योंकि मैं रियल में आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि आपने बहन कह के बुलाया हमें। जितनी भी रिएक्शन चैनल वाली हैं सबको अपने बहन कहा, और अपने इज़्ज़त से बात की। हमने भी आप लोगों को हमेशा, आपको हमेशा इज़्ज़त ही दी है, इज़्ज़त से ही बात की है। क्योंकि आप ही एक इंसान उस फैमिली में एक लगते हो कि हाँ कुछ पढ़े लिखे हो, स्कूल कभी गए हो आप। बाकी सब तो जाहिल जपट लोग हैं। अगर किसी स्कूल में भी गए तो ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे उनकी तालीम जो है अच्छी नहीं हुई है। मगर आपका लगता है कि आपके माँ बाप ने आपको तरबियत भी अच्छी की है और तालीम भी थोड़ी बहुत दी है, कि जिससे आपको तमीज़ है लोगों से बात करने की, आपको तमीज़ है लोगों के साथ गुफ्तगू करने की, या लोगों को रिप्लाई करने की। ना कि आपके इस जो साले साहब है, यानी कि अहमद दीन साहब जो हैं, बहुत बड़े जो ब्रांड है और बहुत बड़े यूट्यूबर है, जो आकर अपनी फेक आइडियों से, क्योंकि आपको पता है कि मैं कनाडा में रहती हूँ, पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं वो आराम से आईडी की कहते हैं आईपी नंबर निकलवा लेते हैं। पता लग जाता है कि किसकी आईडी है, कहाँ से बनी है, क्या लोकेशन है, और सब कुछ पता चल जाता है वेरी इजीली। आजकल की जो डिजिटल लाइफ है ना हमारी, और दुनिया की जो इतनी ज़्यादा फास्ट हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, उससे आपको पता चल जाता है कि किसका मोबाइल का जो लोकेशन कहाँ था, इस टाइम वो बंदा कहाँ पे है। आप ट्रैक में लगा दीजिए, किसी का नंबर ट्रैक में कर लेते हैं जब आप, तो ट्रैकिंग करके आप पता लगा सकते हैं कि जैसे हम प्लेन का ट्रैकिंग कर लेते हैं, हमारे कोई मेहमान आ रहे होते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार आ रहे होते हैं, हम वो प्लेन का नंबर जो है ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। और पाकिस्तान से जो कनाडा आती है, कनाडा से जो पाकिस्तान जाती है, दुनिया की किसी भी जगह जाते हैं, तो वो प्लेन का पता चल जाता है कि ये प्लेन अभी यहाँ पहुँची है, यहाँ पहुँची है, इतनी देर में यहाँ पहुँचने वाली है, और यहाँ पे इस टाइम पे लैंड होने वाली है। इनके ट्रैकिंग का इतना फास्ट सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है कि आप मोबाइल फ़ोन की भी ट्रैकिंग लगा सकते हैं। और इस तरह से ही आप जिस मोबाइल से, जिस लोकेशन से, जहाँ बैठ के आप कोई आईडी बनाते हो, उसकी ट्रैकिंग भी हो जाती है बहुत ईजिली। हम अभी बता सकते हैं कि आपके पास कितने मोबाइल हैं और किस किस नंबर के मोबाइल आपके पास है, ये भी हमें पता चलता है। किसी का नंबर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मेरा नंबर निकाल सकते हो, मैं आपका नंबर निकाल सकती हूँ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कहते हैं साइंस रॉकेट नहीं है। तो 3-4 बहुत अच्छी वाली आईडीज़ हैं जो आपके साले साहब की हैं, और आपकी जो साले साहब की खूबसूरत सी जो बीवी हैं जिनका नाम है सबा अहमद साहिबा, उनकी आईडीज़ हैं 2-3 आईडी ऐसी हैं फेक वाली, जिससे वो आकर हमारे व्लॉग्स में जो गाली गलौज करती हैं, जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं,
जबकि मैं कभी कभी उनकी बड़ी अच्छी आईडी बना वो वीडियो बनाती हूँ, अच्छे नाम से बुलाती हूँ, मगर वो डिज़र्व नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, समझिए ना आप, कि मैंने कभी भी आपका, जब भी मैंने व्लॉग बनाया, अभी लास्ट व्लॉग जो बनाया था मैंने बड़े अच्छे तरीके से कहा और मुझे बहुत बुरा लगा। ये नहीं, मैं कोई नेगेटिव वे में आपके लिए व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने ये बात नहीं की थी। मैंने बिल्कुल पॉजिटिव वे में व्लॉगिंग की थी और मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि सलमा मेरी बहुत फेवरेट है। जैसे आप मेरे बहुत फेवरेट भाई हैं, सलमा मेरी बहुत फेवरेट भाभी हैं, ठीक है। उसको मैं बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत प्यार से उसका नाम लेती हूँ। जब वो नात पढ़ती है, आप यकीन करेंगे, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और आराम से उसका पूरी नात सुनती। इतनी मीठी, इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी खूबसूरत तरीके से वो नात पढ़ती है ना, दिल खुश हो जाता है। मैं बार बार उसको रिपीट करके रिप्ले कर करके ना उसको मैं सुनती हूँ यहाँ से बैठकर आराम से, क्योंकि उसकी आवाज़ की चेहरे पे इतनी नूर है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। और आपकी बहन जो है, इतनी प्यारी लेडी है वो, अल्लाह ने उसको जिस तरह बनाया है, वो खुदा की मर्जी होती है, हमारा कोई हाथ नहीं होता है। मैंने एक दफ़ा कोई ऐसी बात कर दी थी, मैं भी बहुत शर्मिंदा उस बात से, और बहुत मुझे बुरा लगा कि मैंने उस लेडी के लिए मैंने ऐसी बात क्यों की। जो भी आप करते थे, नहीं करते थे, पहले मुझे आपके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, क्योंकि उस जो है ना आपका साला जो साहब है, उस साले साहब से मुझे इतनी नफ़रत है। कोई अपने, मैं किसी शैतान से भी इतनी नफ़रत नहीं। जब हज करने गए थे, शैतान को जब हमने कंकरियाँ मारी थी, उतनी नफ़रत से उसको कंकरियाँ नहीं मारी थी मैंने, मगर इस बंदे को अगर मुझे सामने अगर आ गया ना, तो मैंने उसको इतनी बुरी तरह मारना है, इसको इतनी बुरी तरह मारना है कि पूरी दुनिया देखेगी। और इंशाल्लाह मैं अभी आप सबके सामने मैं वादा करती हूँ इस बात का, कि मैं जब पाकिस्तान आऊँगी ना, तुम्हारे साले साहब की तो मैंने छितरोड़ करवानी ही करवानी है। वो मैंने अपने दिल में तैयार कर लिया है, क्योंकि मैं जब भी जो बात करती हूँ करके रखती हूँ। क्योंकि इस बंदे ने मुझे इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ़ दी है, इतनी गाली गलौज जो की है, और वो जो वीडियोस जो बनाई थी हम सब रिलेशन चैनल वालों के लिए, ठीक है, हम चाहे कुछ बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो या कुछ गलत कहते हो, कि चाहे उनकी बीवी के लिए भी कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, हम सब वर्ड्स बोलते हैं, राइट, या कहते हैं कि उसको थोड़ा तमीज़ सिखा दो, बदतमीज़ औरत है, घटिया औरत है। मगर जब आप किसी औरत के लिए, आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी अल्ताफ़ भाई, ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं देखी है। पूरा ख़ानदान बैठ के वो वीडियो बैठ के बना रहा था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जनाब आपके जो दूसरे साले साहब हैं, असलम खान साहब, असलम खान साहब ने कहते हैं अपने कम्युनिटी में उस पर वो हमारा जो है पूरी वो उन वीडियोस की जिसमें बनी थी, उनकी चैनल की आईडीज़ लगाई थी, शेयर किया था सबके साथ कि भाई आप सारे जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हो, आके मेरी ये इस चैनल को देखो और उन औरतों को जाके यानी कि नंगा करो, उनको बदनाम करो। कितनी गंदी गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, आपके रिश्तेदार थे सारे वो, और उसमें अहमद की आवाज़ थी, मुखलिस की आवाज़ थी, और असलम खान साहब की आवाज़ थी। उन्होंने अपने आवाज़ में वो कहते पूरे एक्ट किए थे, और जो जो गंदी हरकतें की थी, मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी किस लैंग्वेज में उन्होंने बात की थी, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, जो बातें की थी, आई डोंट अंडरस्टैंड रियली। जितनी वीडियोस बनी थी, मैंने उस सब टाइटल देख के मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। और जिस तरह के टाइटल उन्होंने लगाए थे औरतों के लिए, आपके घर में माँ बहन बेटी बहू सभी है ना, अगर आपकी माँ बहन बेटी के लिए उस तरह के कहते हैं टाइटल पे उस तरह के फोटोज लगाकर, उस तरह से जिस तरह से उन्होंने किया था, अगर हम करें तो आपको कैसा फील होगा, खुद बताइए। अगर आपकी अम्मी जान को या आपकी वाइफ को या आपकी बहन को या आपकी बेटियों को हम उस तरह के टाइटल में लगा दें, और उस तरह की चीज़ें उनके मुंह में डाला जाए, और उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, हाउ यू फील, टेल मी। वो देख के हमें बहुत खुशी हुई थी, वो देख के कि हमें हमारे दिल से उनके लिए दुआएं नहीं कर रही थी। मैंने तो वीडियो देखी भी नहीं, और ना मैंने सेव की, क्योंकि कितनी गलाजत भरी चीज़ें देखने का हमें शौक़ नहीं है। क्योंकि जितना वो लोग नीचे गिर सकते थे, उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गए थे। किसी को मुंह से गाली देना अलग चीज़ होती है, किसी के लिए एक्ट करना अलग चीज़ होती है। मुझे
तमाम सिस्टर जिनकी जिनकी वीडियोस बनाई थी, मुझे सब तमाम ने मुझे बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब एक्शन लिया और हम लोगों ने उस पर स्ट्राइक भेजे, तो तब वो जाके चैनल बंद हुए। सोनू सिस्टर के लिए भी 3-4 उन्होंने चैनल बनाए थे, उन्होंने उस पर स्ट्राइक भेजा, वो बंद करवाया, क्योंकि वो मेरे लिए उन्होंने चैनल बनाए थे, 2-3 चैनल बनाए थे, वो उसमें स्ट्राइक नहीं दे सकती थी, तो मैंने स्ट्राइक भेजे थे, तो वो चैनल फिर बंद हो गए थे। क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने मेरी तस्वीरें नहीं इस्तेमाल की थी, मेरी सिस्टर की, मेरी भाभी की, मेरे घर वालों की भी इस्तेमाल की थी। आप खुद बताइए कि ना तो मेरी सिस्टर आती है यूट्यूब पे, और ना ही मेरी भाभियाँ आती हैं, तो उन मेरी दोस्त वगैरह कोई भी नहीं होती हैं। तो उन्होंने उनकी तस्वीरों को इस्तेमाल करके उन्होंने जो गंदे गाने गाए थे, गंदे एक्ट किए थे, वो कोई शरीफ इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। मगर फिर भी इतना कुछ हम लोगों ने नहीं किया, मगर इसके बावजूद उन लोगों ने इतनी जो हरकतें की। आपने कहा कि सिस्टर आप माफ़ कर दीजिए, हम ये है वो है फलाना ढिमकाना, आप उनके वकील बनकर आए। हम लोगों ने, आपने सिस्टर हमें कहा, हमने आपको भाई समझकर हमने कहा कि चलो ठीक है, एक भाई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हम मान जाते हैं। मगर उसके बावजूद आपके साले साहबान जो हैं वो बाज नहीं आए। उसके बाद भी उन लोगों ने जो जो हरकतें की हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने चैनल्स बनाए, उसके बाद भी उन्होंने रुबीना सिस्टर को भी गालियाँ दी, बाकी सबको भी गालियाँ दी, बहुत गंदे फिर अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर आप आगे कहते हो कि भाई आप उनके लिए इस तरह लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हो। आपके जो साले साहब हैं उनकी एक और चैनल सामने आया है, और उसमें जिसमें वो बैठ के वो गलाजत बक रहे हैं, बहुत ज़्यादा फालतू बकवास कर रहे हैं। तो ये क्या शरीफ लोगों के काम है? इन्होंने अभी जो आपके साले साहब जो हैं, मैं बड़ी तमीज़ से बात करी क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इसी वजह से। आपके साले साहब जो अहमद साहब हैं, इन्होंने जो अपनी चैनल पे जो झूठ का जो पूरा कारखाना खोल के रखा हुआ, कारोबार इस्तेमाल किया हुआ है, जो कारोबार ओपन करके रखा हुआ है, और झूठ पे झूठ, कभी नंबरदार को कहते चोरी करवा देते हैं, गुम करवा देते हैं, कभी वो बीवी को तलाक दे रहे होते हैं, कभी दूसरी शादी करके किसी, वो जो औरत, उसकी पूरी डिटेल आपको मालूम हो चुकी है, कौन वो औरत है, किस तरह से वो टिकटॉक पे नाचती है, टिकटॉक पे किस तरह से गलाजत फैला रही है, किस तरह से अपने जिस्म को हिला हिला के दिखा रही है। अब वो लेकर आ गया उस टाइप की, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है। उसकी भी पूरी डिटेल आपको रुबीना सिस्टर ने और सोनू सिस्टर ने, सब ने अपनी वीडियो में कंप्लीट दिखाई थी कि वो किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है, उसका जो कारोबार है वो कितना गंदा है। हम लोग जो कहते हैं ना कि वो तवाइफ जो वर्ड होती है वो उस पर सूट करती, क्योंकि वो उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग। और आप लोग फिर कहते हो कि हम लोग बात क्यों करते हैं। वो एक तवाइफ को अपने घर में ले जाता है, उसकी बीवी, चले ठीक है, जो भी है, जैसी भी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बदज़बान है, तमीज़ नहीं है, घमंडी है, जो भी सवा जैसी भी है, मगर उसकी इज्जत है। वो इज्जत से ब्याह के लेकर आया था उसको। एक शरीफ जहाँ पे उसकी माँ रहती है, बाप रहता है, उसकी बीवी रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, उस घर में वो एक तवाइफ को लेकर आया है अपनी दुल्हन बना के। और उसकी बीवी भी, सबा भी उसमें कितने शामिल थी, का पूरा ख़ानदान शामिल था, वो शमशादी शामिल थे, आप नहीं थे, चले ठीक है, ये लोग सब शामिल थे। ये लोग सब गए वहाँ पे, उस तवाइफ को बारात लेके गया, उसको अपने घर में रुखसत करके लेकर आए। और उस तवाइफ को लोगों ने कितनी इज्जत दी और कहा कि मेरी दूसरी बीवी है, और उसने कितना बड़ा ड्रामा क्या कहा कि झूठ बोला कि वो डॉक्टर सफ़िया है, डॉक्टर है वो, और वहाँ पे जॉब करती है हॉस्पिटल में, कितना झूठ बोला। हम लोगों ने इसके सारे सबूत निकाल के आपको लोगों को दिखाए। सब कुछ करने के बावजूद इन लोगों ने यकीन नहीं कहा कि नहीं मेरी बीवी है। अब वो बीवी कहाँ गई? शुरू से वो औरत तवाइफ थी, डिजिटल वो टिकटॉक में नाचती फिरती थी, अभी जिस्म हिला हिला के दिखा रही है, सब कुछ कर रही है ना। अब वो अभी भी उसके कह रहा है कि मेरे निकाह में, और वो भी कहती है कि मेरे निकाह में है, और उसको वहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है, और वो जो मर्ज़ी कर रही है। कौन जो गैरतमंद इंसान, कोई शरीफ इंसान, अगर आप ही किसी की बीवी को, किसी की बेटी को ब्याह के लाते अपनी बीवी बना के, तो क्या आप उसको इस तरह से छोड़ दोगे कि जो मर्ज़ी करो, जितनी मर्ज़ी गंदगी बको, जो मर्ज़ी हरकतें करो, जिस मर्ज़ी मर्द के साथ घूमते फिरो। आप जब किसी के साथ निकाह करोगे तो अपनी बीवी को अपने घर पे ला के रखोगे ना, जैसे आपकी पहली बीवी इज़्ज़त है उसकी, आप भी उसकी इज़्ज़त होगे।
تو آپ کسی بھی عورت کو، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، کسی بھی خاندان، چاہے آپ کسی طوائف کو بھی اپنی اگر شادی کر لی ہے تو اس کو اپنے گھر میں عزت سے لا کے رکھو گے، اگر عزت دی ہے تو اس کی عزت بنا کے رکھو، نہ کہ آپ اس کو اس طرح سے برباد کرو۔ اور آپ کو کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی کچھ نہیں کہا، آپ کے جو گھر والے ہیں لوگ ہیں، ہم بہت اچھا سوچا کہ میں زمین لے لوں، کوئی نیا گھر بنا لوں، آپ کو کرنا بھی چاہیے تھا، مگر آپ خود دیکھ لو کہ آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کا کام نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا کہ میں اوورسیز لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا ہوں، مجھے پتہ ہے اوورسیز لوگوں سے آپ بھیک نہیں مانگتے ہو، جو اپنی مرضی سے کوئی دے تو کوئی بھیک نہیں مانگتا ہے، آپ لوگ اپنی مدد مانگتے ہو، کوئی اگر دینا چاہتے ہو تو دے، نہیں دینا چاہتا نہیں دے۔ جس طرح سے سٹارٹ میں نے آپ کے سالوں کو جو ہے، آپ کے ریلی کمینے سالوں کو جو ہے، جس طرح سے وہ بھیک مانگا تھا یا جس طرح سے ریکویسٹ کی تھی، جو بھی کہا تھا، میں نے ان کو کہتے بھیک مانگنے کی صورت میں ان کو بھیک نہیں دیا تھا، میں نے مدد کرنے کی صورت میں ان کی مدد کی تھی۔ میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سارے تحفے جو میں نے بھیجے تھے، اور ریل والے تحفے تھے، وہ جیسے آپ کو دبئی سے آیا تھا ویسے والے تحفے نہیں تھے، ان میں سے ایک چیز بھی کہتے ان ٹچ تھا، ٹیگ لگے ہوئے تھے، سارے نئے کپڑے تھے، نئی چیزیں تھیں، ہر کچھ۔ جو پیسے بھیجے تھے وہ حرام کے نہیں تھے، میری حق حلال کی کمائی کے تھے۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی نا کہ جب آپ کے حق حلال کی کمائی کسی حلال کام میں نہ جائے، حرام کام میں جائے، غصہ تو آئے گا ہی۔ تو آپ خود دیکھ لیجیے کہ آپ کے رشتہ دار جو ہے آپ کی مدد نہیں کرتے، آپ کے سگے سالے آپ کی مدد نہیں کرتے۔ ابھی آپ کا سالہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ میں بڑی گاڑی لینے جا رہا، پہلے میں نے گاڑی لی، اس کو میں نے بیچ دیا، میرے پر قرض تھا، میں نے سولار لگا لیا، فلانا کر لیا، دوسری گاڑی لی، 3-4 مہینے چلایا میں بہت بڑا کہتے یوٹیوبر ہو گیا ہوں، بہت بڑا برانڈ ہو گیا ہوں، اور میں برانڈ جو ہے وہ ابھی میں جا کے بہت بڑی گاڑی لینے والا ہوں۔ تم چاہے بھیا ہوائی جہاز لو، ہماری بلا سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سب اپنی کمائی کھاتے ہیں، اپنا کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری تو دعا ہے اس الطاف بھائی کہ آپ اللہ کرے آپ کا اپنا گھر ہو جائے، یہ گھر سے بڑا گھر آپ کا ہو، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، آپ کے بچوں کو خوشیاں دے، آپ کی ماں باپ بہن بھائیوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جس طرح سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہو، اپنی بہن کی عزت کرتے ہو، اللہ میاں آپ کو بھی بہت زیادہ عزت دے، خوشیاں عطا فرمائے۔ میری دعا ہے آپ سے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی تو I'm so sorry، میں معافی چاہتی ہوں، مگر میں نے کوئی ایسی بات بری نہیں کی تھی کہ آپ کو برا لگے۔ کہ میں نے صحیح کہا تھا کہ دبئی سے جو آپ کو گفٹس آئے ہیں سارے کے سارے یوز تھے، اور اس طرح سے کہ گفٹ ہم لوگ تو یوز نہیں کرتے، ہم بلکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم وہاں جا کے ویلیو لی جاتی ہے، جو جہاں پہ ڈونیشن سینٹر ہے وہاں پہ پھینک آتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے ڈبے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ڈال آتے ہیں، نہ کہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں کسی کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں۔ اگر کسی کو دینا تو ہم ایک چیز دیں گے، ایسی چیز دیں گے جو یوز کر سکے، ہم ایسی چیز بالکل نہیں دیں گے جو ہم یوز نہ کر سکتے، خود نہیں یوز کر سکتے، ہم کسی اور کو کیوں دیں گے؟ تو آپ میری بات کا برا مت مانیے گا۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اگر ولاگ اچھے لگے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگر آپ کے کامنٹ ہوں گے تو میں ضرور پڑھوں گی، اپریشیٹ کروں گی۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔